Again, dear students, and assalamu alaikum. Today our topic is the summary of the poem A Thing of Beauty by John Keats. This is in class 12th syllabus of Flamingo English, and we have already gone through the text of this very poem from the text book. तो आज हम इसकी जो समरी है वो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। जो कीटस हैं उसकी बर्थ लंदन में हुई 1795 में, एंड ही डाइड इन रोम इन 1821, और जब वो मर गया उस टाइम वो रोम में था, वहीं पे उसकी कब्र भी है। एट द यंग एज ऑफ 25, 25-26 साल तकरीबन उसकी उम्र बताई जाती है जब उसकी डेथ हुई ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। ही इज़ अ रोमांटिक पोएट एंड हिज पोइट्री इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजरी इन हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क विच इज़ अ सीरीज ऑफ ओड्स, अ लिरिकल पोएम विच इज़ मेंट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ईट्स एक रोमांटिक पोइट था, रोमांटिक एक ग्रुप था पोइट्स का जो एक खास अंदाज से अपनी शायरी लिखते थे, एंड ही बिलोंग टू दैट वेरी ग्रुप। और इसकी पोइट्री में सेंसुअल इमेजरी काफ़ी ज़्यादा है, जिनसियाती जो तख़य्युल हैं या हिस्स हैं वो चीज़ उसमें दर्शाया गया है। और उसकी जो पोइट्री है वो ज़्यादातर लिरिकल अंदाज में लिखी गई हैं, गीत की सूरत में या गज़ल की सूरत में या कसीदा जिसको आप कहते हैं उर्दू लिटरेचर में, तो उस स्टाइल में वो लिखी गई है। आजकल उसकी जो पोएम्स हैं वो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर हैं, इंग्लिश में पढ़ी जाती हैं। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर में उसकी कोई ना कोई पोएम ज़रूर होती है। English literature, to the above poem is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance from 1818, dated 1818, considered to be an epic poem. जो हमारी पोएम है A Thing of Beauty, ये एक्चुअली पोएम नहीं है, ये इसकी एक लंबी पोएम है। एंडाइमियन एक दास्तान है, उसमें से ये निकाली गई है, एक टुकड़ा है उसमें से जो आपके सिलेबस में डाला गया है। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अब हम इसका जो बैकग्राउंड है वो देखने की कोशिश करेंगे वो क्या है। बेस्ड ऑन द ग्रीक mythology अबाउट ए शेफर्ड नेम्ड एंडाइमियन, हिज क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना, एंड हाउ इन हिज क्वेस्ट ही फॉल्स इन लव विद एन अर्थली मेडन हु लेटर टर्न्स आउट टू बी डायना हरसेल्फ। ये कहानी जो है ये एक्चुअली एक ग्रीक मिथोलॉजी पे, यूनान की जो पुरानी देवी देवताओं की कहानी उस पर बेस्ड है, जिसमें एक नौजवान, एक यूथ एंडाइमियन वो इस तलाश में निकलता है कि जो डायना होती हैं, एक गॉडेस होती हैं, उसके साथ उसको प्यार हो जाता है। और इस तलाश के दौरान, इस जुस्तजू के दौरान उसको एक इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन आखिर में वही डायना होती है, वही आखिर में डायना ये डिस्कवर एज शी डिस्कवर हर सेल्फ दिस अर्थली मेडन एज डायना हर सेल्फ, तो वही आखिर में डायना होती हैं जो इंसानी शक्ल में उसके सामने आ जाती हैं। तो इसके बाद जो ये पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल्ड एंडाइमियन, अ पोएटिक रोमांस रिटन बाय फेमस पोएट जॉन कीट्स। जो ये पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसका टाइटल है पोएम का एक खूबसूरती की चीज़। तो एक्चुअली ये एंडाइमियन एक पोइटिक रोमांस है, शायराना रोमांस है जो कीट्स ने लिखा है, उसी से ये ली गई है। द पोइट says that a beautiful thing is a source of happiness forever। जो पोइट हैं वो कह रहा है कि ब्यूटीफुल थिंग जो है एक खूबसूरत चीज़ है, कोई भी खूबसूरत चीज़ वो हमेशा के लिए एक खुशी, एक मसरत का बायस होती है। इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी, उसकी जो खूबसूरती है वो अब्दी होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक ए शेडी शेल्टर, जो खूबसूरती की चीज़ है वो एक साए की तरह होता है, एक शेल्टर की तरह होता है, एक पनाह की तरह होता है। विच गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, जो हमें एक ऐसी नींद देती हैं, एक ऐसा रेस्ट देती हैं जिसमें हम खूबसूरत सपने देखते हैं, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, और हम जिसमें अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप को आराम दे सकते हैं। आवर अटैचमेंट्स टू द अर्ली थिंग्स आर लाइक ए फ्लावरी रेत, जो शायर हैं वो कह रहा है कि जो हमारी अटैचमेंट होती है इन अर्थली चीज़ों के बारे में, अर्थली चीज़ दैट मीन्स मटेरियल गुड्स, मटेरियल थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट, वो एक फ्लावरी रेत की तरह होती हैं, एक बैंड की तरह होती हैं। दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कीप अस अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस। जो हमारी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो ये जाना है, ये ऐसी चीज़ है जो हमें अब्दी खुशी से दूर रखती है, एक ऐसी खुशी जो असली खुशी होती है। एंड वी आर जस्ट कॉट इन दीज मटेरियल थिंग्स, हम इन मटेरियल चीज़ों की में फंस जाते हैं, फंस के रह जाते हैं। द अर्थ इज़ फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी, जो हमारा अर्थ है, जो हमारे आसपास जो लोग हैं, हम अक्सर देखते हैं जो हमारी सोसाइटी है इसमें ज़्यादातर नफ़रत होती हैं, ग्रीड, लालच होती हैं, एंड नेगेटिविटी और मनफियात होती हैं, कि जो लोगों के व्यू हैं, जो लोगों का नज़रिया है वो ज़्यादातर नेगेटिविटी, मनफियात की तरफ जाता है, उसमें कोई पॉजिटिविटी ज़्यादा पाई नहीं जाती। अकॉर्डिंग टू द पोएट
द gloom and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful things that surround us. शायर के मुताबिक जो ये गुलूम है, जो दुख हैं या जो सैडनेस हैं जिसमें हम सब गिरे हुए हैं, तो जो इस नेगेटिविटी हमारी गलत सोच की वजह से ज़्यादा हम पे तारी हो जाती हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं बाय द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। उन पॉजिटिव चीज़ों से, उन अच्छी चीज़ों से, उन खूबसूरत चीज़ों से जो हमारे आसपास हैं, उनके टच से, उनके साथ रहने से, उनके साथ मेल जोल रखने से हम ये चीज़ें, ये नेगेटिविटी, ये मनफियात हैं, ये गुलूम, ये सैडनेस ख़त्म कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो शायर है वो पोइट्री, जो ब्यूटी की बात कर रहे हैं वो नेचुरल ब्यूटी और एक एस्थेटिक ब्यूटी है। जो रोमांटिक्स में तकरीबन जो रोमांटिक्स में मेजर पॉइंट्स हैं सब में ये चीज़ पाई जाती हैं कि नेचर के साथ उनका एक ख़ास अटैचमेंट था, एक ख़ास अट्रैक्शन थी। खासकर अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी कीट्स हमें उसी तरफ ले जाना चाहता है, वही चीज़ समझाना चाहता है। नेचुरल ब्यूटी या एस्थेटिक ब्यूटी, जमालियाती खूबसूरती, तो वो चीज़ हमको समझाना चाहता है। द पोइट लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। इसके बाद जो पोइट है, इस पोइम में कुछ चीज़ों की एक वो लिस्ट, कुछ चीज़ों के बारे में हमको बोल रहा है जो हमारे आसपास है। एज द सेइंग गोज, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। जैसे कि एक कहावत है कि खूबसूरती असल में देखने वाले की आँख में होती है। वो किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखता है, किस पर्सपेक्टिव से लेता है, उसी हिसाब से उसको वो चीज़ खूबसूरत या बदसूरत लगती है। जैसे एक कहावत है कि हर चीज़ में खूबसूरती होती है लेकिन वो सबको नज़र नहीं आती, वो खाली उसी को नज़र आती है जो उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करे। ही सेज दैट द न्यूमरस क्रिएशंस ऑफ गॉड लाइक द सन विच गिव्स अस एनर्जी, मून इज ब्यूटी, द ट्रीज विच गिव्स अस शेड और द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस। और जो शायर हैं वो कह रहा है कि जो भी कुदरती चीज़ें हैं, चाहे सन है, मून की ब्यूटी हैं, या जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, हरियाली हैं, तो ये नेचुरल ब्यूटी हैं और ये हमें एक तरह की शेड प्रोवाइड करती हैं। एक तरह का एक सूथिंग इफ़ेक्ट हम पे होता है। अगर हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है, हमारी लाइफ बिल्कुल नेगेटिविटी में चली गई है, तो इन चीज़ों के साथ रहकर, इन चीज़ों के साथ एक कनेक्शन बना के हम अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशियों से भर सकते हैं। द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली। शायर के मुताबिक जो जानवर हैं हमारे आसपास हैं, खासकर यहाँ पे वो शीप के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को फिर से खुशियों से भर सकती हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो एक जो ह्यूमन और एनिमल का एक कनेक्शन है, तो वो टेमिंग एनिमल्स, उनके बारे में यहाँ पे वो बात कर रहा है। द प्रेटी फ्लावर्स लाइक डेफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। और जो खूबसूरत फ्लावर्स हैं जस्ट लाइक दिस डेफोडिल्स, जो आबी नरगिस होते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को, हमारी दुनिया को फिर से सब्ज़, शादाब, खुशहाल और खूबसूरत बना सकते हैं। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेशस इन द हॉट समर सीजन। गर्म जो समर के सीज़न में जब गर्मी पीक पे होती हैं, तो उस टाइम जो ये स्ट्रीम्स होती हैं फुल ऑफ दिस कूल एंड फ्रेश वाटर, तो हमें वो फिर से फ्रेश कर देती है, हमें फिर से वो एक ठंडक पहुंचाती हैं इन द हॉट समर सीजन। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ द प्रेटी मस्क रोज फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल साइट टू आई। शायर के मुताबिक हमारी आंखों के लिए जो एक खूबसूरत चीज़ है, दैट आर द मस्क रोज़ फ्लावर्स, जो वो कस्तूरी फूल होते हैं, जो बड़े प्रेटी होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और जिनमें वो मुश्क होता है, जिनमें वो एक फ्रैग्रेंस होती है, एक स्मेल होती है, वो हमारी आँखों को और हमारे जो स्मेल हैं उस चीज़ को खूबसूरत बना सकती हैं, उसके लिए एक ब्यूटीफुल साइट है। ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। शायर के मुताबिक एज पर पोएट दीज थिंग्स आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। शायर के मुताबिक ये सब चीज़ें खूबसूरती की चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम देखें। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पॉइंट कह रहा है कि ये भी खूबसूरत है कि जो बहादुर इंसान है, जो दुनिया में अजीम लोग आए हैं, उनकी डेथ कैसे हुई है, और ऐसे बहादुर लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया है टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, अपने लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये स्टोरीज़, ये कहानियाँ, ये लीजेंड्स भी खूबसूरत हैं और इंस्पायरिंग हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी बेस्टोड अपॉन अस बाय गॉड। एज पर पॉइंट, ये जो चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर दीज फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये उस अब्दियत का सरचश्मा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं
कुछ ऐसी नेमतें हैं जो इमॉर्टल हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो कभी सूख नहीं जाएंगी। बेस्टोड अपॉन अस बाय गॉड, जो रब ने हम पे अता की हैं, हम पे नाजिल की हैं। दे इंस्पायर अस टू लिव ऑन एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस। तो एज पर पॉइंट दीज थिंग्स हेल्प अस, इंस्पायर अस टू लिव ऑन। ये चीज़ें हैं जो हमको आगे बढ़ने पे मजबूर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। अगर हम कभी डिमोटिवेट हो जाए, नेगेटिविटी में चले जाए, ये फिर से हमको पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश करती हैं, एक मुस्बत सोच अता करती हैं। और हमारा जो अकीदा है अच्छाई पे, उस अकीदे को मेंटेन करने में, कंटिन्यू करने में, कायम रखने में ये बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये जो पोएम है यहाँ पे शायर कोई मटेरियल चीज़ों की ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मेकअप एंड दिस मॉर्टल ब्यूटी एंड दिस मटेरियल ब्यूटी, मटेरियल चीज़ों के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली टॉकिंग ऑफ द नेचुरल एंड एस्थेटिक ब्यूटी। एक तो कुदरत की खूबसूरती और एस्थेटिक, जो हर चीज़ में एक खूबसूरती होती है, इनहेरेंट ब्यूटी होती है, तो उस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है। और उस चीज़ का उस खूबसूरती का ह्यूमन बींग का क्या इफ़ेक्ट है, ह्यूमन बींग और इन खूबसूरत चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, तो वो भी यहाँ पे वो हमको समझाना चाहता है। और वो कैसे हम ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करते हैं, और कैसे ये नेचर ह्यूमन बींग्स के लिए एक खूबसूरती, एक ब्यूटी या एक अच्छाई के तौर पे पॉइंट यहाँ पे उसको देखता है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी पोइम थिंग ऑफ ब्यूटी। एक खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए खुशी का बायस है, जो यहाँ पे कीट्स हमको समझाना चाहता है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। ये थोड़ा फ़िलासफ़िकल अंदाज में ये पोइम है, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप की पोइम है, जिसमें कोई कंक्रीट चीज़ों शायर बयान नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमको कुछ वो समझाना चाहते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या थॉट है जो हमें वो देना चाहता है। उम्मीद है आपको ये पोइम समझ आई होगी, इसकी समरी समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आई तो इसको पोइम को समझने में आपको ज़्यादा कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।